कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर शहर का सबसे व्यस्त मार्केट सदर बाजार उदासी आश्रम पर सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। सट्टा किंग के नाम से विख्यात शंभू सेठ सालों से दुकान पर काउंटर लगाकर सट्टे का कारोबार जारी रखे हुए हैं। भोले भाले लोगों को सट्टे की लत डाल रहे हैं। लगातार कई सालों से इनका कारोबार जारी है, लेकिन आज तक इन लोगों पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। शंभू सेठ सट्टे का खेल कर वारे न्यारे कर रहा है, पर आज तक पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही है। उसे छू भी नहीं सकी। पुलिस के कमजोर तंत्र और निष्क्रियता के चलते सट्टा किंग शंभू बेखौफ है। वहीं इसी ओर दूसरे मामले में शहर के प्रसिद्ध चौराहे पर सट्टे का कारोबार जारी है। बेजू चौराहे पर इंदर धाकड़ नामक के व्यक्ति अपने बेडरूम में ही सट्टे का अड्डा बनाया हुआ है। इंदर सट्टा किंग है। 1 से लेकर 10,000 रुपए तक की जोड़े का भुगतान करने में रहता है। नगद पेमेंट लगभग 5,000 से 10 लाख तक का भुगतान करने की बात कर रहा है। हमारे कैमरे में कैद हुए सालों से जमे हुए अड्डों का खुलासा सट्टे का कारोबार इंदर भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। वहीं सूत्रों की माने तो रात को अपने मकान में जुए का फंड भी जारी रखता है। सटोरिये जुआरियों का अड्डा भी बना रखा है, जिसमें लाखों रुपए का जुआ सट्टा दाव खेले जाते हैं। शहर में इतने बड़े पैमाने पर जुआ सट्टे का खेल लगातार जारी है। अब इसे पुलिस की मेहरबानी कहें या पुलिस की निष्क्रियता कहें, कारण कुछ भी हो, पर सटोरियों के हौसले बुलंद है। अब देखने लायक होगा कि हमारी खबर देखने के बाद पुलिस प्रशासन इन किंग पर क्या कार्रवाई करता है और कब तक कार्रवाई करता है। नाम लिखो। लिखो क्या होगा। देखो एक बार बता दूं कि जोड़ी हमें नहीं देखे, हम तो जहाँ कहीं देखेंगे। देख लो, हम नहीं देख रहे तो हम तो कल में जा रहे हैं तो जो 90 नंबर है 10 किलो में आज हिंदी आज इंग्लिश कैसे ही। हाँ भाई तो कह रहा हूँ, देखो ये 5 से 3 है, नीचे बता, ये 6 से 8 है, ये देखो चला आज तो ले आओ मत ही हमरे यहाँ। अरे भूलवा मैं इंग्लिश में दे जाता हूँ, वेस्ट में तो हिंदी में मनाएंगे तो ये कर लेना मुझे लगना डबल टिक्की अब वो लिख लो 4 से 3 30 ये होगा और ये 15 ही होगा ना, हुआ 150। 1 2 3 4 5 6 20 की हो गई, और ये 2 15 की हो गई। 150 और दुक्की 15 की 150 होगा। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 150। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बरहन पुलिस ने 5 बदमाशों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से लूट और चोरी का माल बरामद हुआ है। बरहन पुलिस को बीती रात ही सफलता हाथ लगी है। इस गैंग का एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बरहन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट और चोरी का सामान किया बरामद। इसी दौरान एसपी ने बताया कि 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। ये अलग अलग जनपदों में चोरी को अंजाम देते थे और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने चोरी को अंजाम दिया है। इन लोगों ने 2 जून को ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गए थे, लेकिन तत्काल ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया था, लेकिन ये वहां से भी फरार हो गए थे। ये 5 युवक आगरा के एतमादपुर और बरहन में चोरी को अंजाम देते थे और राजस्थान में सामान बेच देते थे। साथ में उन्होंने भी फिरोजाबाद में काफी चोरी करी है और वह भी सामान राजस्थान में बेच देते थे। इस गैंग को पकड़ने के बाद जिन क्षेत्रों में चोरी को अंजाम देते थे, उन क्षेत्र के अंदर चोरी कम हो गई है। ये 5 युवक लूट को ऐसे अंजाम देते थे जैसे वहां पर कोई ना हो, एकदम शांत एरिया हो और कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर गुजर रहा हो तो उसको रोककर और मार लगाकर भगा देते थे और ट्रैक्टर को अपने साथ ले जाते थे। इनके पास से 3 तमंचे, 5 कारतूस, 3 मोबाइल और जो लाठी डंडे का प्रयोग करते थे वह भी इनसे बरामद कर लिया गया है। आगरा से ब्रजकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। थाना सदर बाजार द्वारा आज 2 शातिर अपराधी पकड़े गए हैं।
आपको बता दूं, एक थाना सदर में एक चोरी हुई थी 10 अप्रैल के। वहाँ पे लगभग 80 किलो चांदी चोरी होकर चली गई थी। लगातार जब वहाँ पे चोरी हुई उसके बाद ही स्वाट के निर्देशन में और लोकल थाने की पुलिस के द्वारा एक टीम को गठित किया गया था। तत्काल वहाँ पे 22 तारीख के आसपास हम लोगों ने लगभग 50 किलो के आसपास चांदी बरामद भी कर ली थी। जो इसमें 5 मुलजिम पहले जेल गए थे, उन्हीं के बयानों पे इसमें 4-5 लोग और जो शेष बचे थे, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी आज थाना पुलिस द्वारा की गई है। एक का नाम है प्रदीप और दूसरे का नाम है राजकुमार। इनके पास से लगभग 4.5 किलो के आसपास चांदी आज भी बरामद हुई है। प्रदीप और राजकुमार दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये प्रदीप ताजगंज का रहने वाला है और राजकुमार सैया क्षेत्र का रहने वाला है। ये यहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके ऊपर चोरी और लूट के लगभग 13 से 14 मुकदमे भी हैं। तो ये बहुत अच्छी गिरफ्तारी है और जो बाकी के 2 जो शेष व्यक्ति रह गए उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। रतलाम के गांव में मुखिया को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। गधे पर बिठाकर उन्हें गांव के गली गली में जुलूस निकाला गया और लोग बाग साथ में ढोल धमाके भी बजा रहे थे। लेकिन ये कोई सजा नहीं बल्कि एक मान्यता को लेकर किया गया। मुखिया को ही गधे पर बिठाकर घुमाया गया। गधे पर बैठने वाला भी उस पर बैठकर खुशी और मस्ती में नजर आ रहा था। पहली नजर में देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाए कि आखिर मामला क्या है, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी मान्यता छिपी है। दरअसल मालवा के कई गांवों में ऐसी मान्यता है कि गांव के मुखिया या उसके परिवार के सदस्य को गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और गांव में जोरदार बारिश होती है। और इसी मान्यता का पालन करते हुए रतलाम के तंतोड़िया गांव के ग्रामीणों ने गांव के वसूली पटेल शांतिलाल पाटीदार को बारिश की कामना के साथ गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान गाजे बाजे और पूरे उत्साह के साथ ग्रामीणों ने यह जुलूस निकाला और उन्हें शमशान में ले जाकर नृत्य भी करवाया। मान्यता है कि ऐसा करने से रूठे इंद्र देव प्रसन्न होते हैं। पूरे प्रदेश के साथ रतलाम जिले में भी मानसून की बेरुखी जारी है। ऐसे में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीण देसी टोटकों का सहारा ले रहे हैं। रतलाम के गांव में अच्छी बारिश के लिए ऐसा टोटका किया जो चर्चा का विषय बन गया। मंगलवार को गांव दंतोड़िया में लोग मेंढक को लेकर घर घर लेकर घूमे और गांव वालों ने घर पर आई मेंढक का पानी डालकर उसका स्वागत किया और कामना की है कि इंद्रदेव पानी बरसाए ताकि जमीन पर खड़ी फसल की प्यास बुझ सके। इसी के साथ गधे पर भी सवारी निकाली गई ताकि अच्छी बारिश हो। ऐसा ही नज़ारा कुछ दिनों पहले रतलाम के बेरछा गांव में भी नजर आया था, जहां ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर भगवान भोलेनाथ की पिंडी को पानी में डुबो दिया था। दरअसल इन दिनों बारिश की कमी से सोयाबीन और मक्के की फसलों पर कीड़े लगने लगे हैं, जिससे किसान मुश्किल में हैं। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि कब बारिश होगी और कब उन्हें राहत मिलेगी। यही वजह है कि लोग अब प्राचीन मान्यताओं को अपनाकर देसी टोटकों का सहारा ले रहे हैं। पुराने लोग कहते थे कि गधे पे और गधे पे बिठा के गांव में घुमाना, फिर मसान घाट पे ले जाना, वहाँ शमशान में 5 फेरे लगाना। तो ऐसा सब तंत्र है, तो इससे इंद्र राजा आ सकता है। फसल हमारी नष्ट हो गई है, इसलिए हमने ये तंत्र किया। तो एक बात ऐसी है कि हमारे गांव में बरसात अभी तक मतलब कुछ हुई भी नहीं है, इसीलिए हमने टोटका किया और सब गांव वाले ने एकत्रित होकर हमको बोला कि टोटका कर लो। तो फिर हमने गधा वधा मंगाया बाहर से और फिर पूरा गांव वाले एकत्रित हुए। इसकी वजह से फिर हमने टोटका करके पूरे गांव में घुमाया और घुमाने के बाद में हमने फिर उसको वापस गांव में से लाया। फिर शमशान में, लोग बोलते हैं कि शमशान में, तो फिर हमने शमशान में भी उसको ऊंधा घुमाया और हम ऊंधे गधे पे बैठे और पूरे गांव वाले ने मतलब बहुत अच्छा सहयोग दिया और जोरदार काम किया। लेकिन इसीलिए हमारा इंद्र राजा मतलब बरसने की मतलब अभी तक भी कोशिश नहीं की है, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा। हमें विश्वास है कि हम गधे पे बैठ गए हैं तो जरूर आएगा। इसके अलावा भी कुछ और टोटका और किया गया है? और टोटका फिर बाद में दूसरा भी किया हमारे गांव वाले ने, उज्जैनी भी की, जिसके बाद में डेंडक को भी हमने गांव में बिल्कुल नगर में घुमाया, ढोल के साथ में घुमाया और पूरे लोग गांव में थे, उन्होंने भी घुमाया ढोलक। नारायण चौधरी की खास रिपोर्ट।